तो इसकी शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे लास्ट एपिसोड ख़त्म हुआ था। ओंजो के फादर उसे लेने के लिए पहुँच जाते हैं। वो अपने फादर को देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि उन्होंने अपने बेटे की उम्मीद को नहीं तोड़ा था। चाहे कोई बचाने के लिए आए या ना आए, लेकिन उसके फादर जरूर आएंगे। अब सभी बच्चे बाहर निकल जाते हैं। गुइनाम चोंगसान को ढूंढता हुआ उसी रूम में पहुंच जाता है जहां पे जंगहारी का दोस्त छुप रखा था। गुइनाम को उसके अंदर से चोंगसान की महक आती है। वो उससे चोंगसान के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पर है, लेकिन वो तो उसे जानता भी नहीं था, इसलिए गुइनाम उसे ही काट लेता है। सोजू उन सब से कहते हैं कि टेनिस कोर्ट के दूसरे तरफ कंस्ट्रक्शन साइट है और उससे आगे पहाड़ है। वे सब उस पहाड़ को पार करके योंगडोंग शहर पहुंच जाएंगे। तभी भागते हुए ज़ॉम्बी भी उनकी तरफ आना शुरू कर देते हैं। उन्हें अपनी तरफ आता देखकर बच्चे भी भागते हैं और वे एक ग्राउंड में चले जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी भी उनका पीछा करते हुए वहीं पहुंच गए थे। अब ग्राउंड में दूसरा गेट नहीं होता जिससे वे बाहर निकल सकें। सोजू उन सभी ज़ॉम्बीज को विसल बजा के अपनी तरफ खींचता है। वे सब बच्चे ग्राउंड से निकल जाते हैं। जैसे ही सोजू भी वहाँ से निकलने वाला होता है, एक ज़ॉम्बी उन्हें भी काट लेता है और वे ग्राउंड का गेट अंदर से बंद कर लेते हैं ताकि ज़ॉम्बी उनका पीछा ना कर सके। ओंजो बहुत दुखी होती है कि उसके फादर भी मर चुके हैं और वो एक ज़ॉम्बी बन जाएंगे। वे सब भागते हुए कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उस बिल्डिंग में भी वहां के मजदूर ज़ॉम्बी बन चुके थे। बच्चों को देखकर वे सब उनका पीछा करते हैं और सभी बच्चे ऊपर की तरफ जाके एक रूम की विंडो से निकलकर उसके बाहर बैठ जाते हैं। वो जगह बहुत कम होती है जहाँ पे वे सब बैठते हैं। ज़ॉम्बी उन सबको चारों तरफ देखते हैं, लेकिन वे उन्हें कहीं भी नहीं दिखाई देते। नामरा सबको शांत रहने के लिए कहती है। तभी ओंजो अपने फादर को याद करके रोने लग जाती है। जंगहारी उसे शांत करती है, नहीं तो उसकी आवाज़ से ज़ॉम्बी आ जाएंगे। अब यहाँ पे चोंगसन और ओंजो दोनों ही एक दूसरे को सहारा देते हैं क्योंकि दोनों ने ही अपने बेस्ट फ्रेंड को खोया था, अपने पेरेंट्स को खो दिया था, इसलिए वे एक दूसरे के दर्द को समझते हैं। उधर जंगारी का दोस्त जिसको गुइनाम ने काट लिया था, वो उसे बताता है कि वो चियांगसन को नहीं जानता, लेकिन वे कुछ जूनियर्स के साथ असेंबली हॉल में गए थे और वहाँ से वे अलग हो गए थे। वो लड़का मरते दम तक गुइनाम को मारने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वो मरता ही नहीं। जंगारी ओंजो से कहती है कि उसके पिता ने अपनी जान देकर उन सबको बचाया है। वे सब उसका ये एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे, लेकिन वो हमेशा ओंजो के साथ खड़ी रहेगी। वो मीजिन को दूसरी साइड जाने के लिए कहती है और जंगहारी उसके अपोजिट जाएगी। अगर उन्हें कूदने की जगह मिल गई तो वे सब वहाँ से कूद के निकल जाएंगे। ओंजो और चियोंगसन की अपनी बातें होती हैं। ओंजो ने उससे पूछा था कि किस तरफ के बाल कान के पीछे अच्छे लगते हैं। चियोंगसन उसका रिप्लाई देता है कि लेफ्ट साइड के ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ओंजो उसकी ये बात नहीं समझ पाती। वो उससे पूछती है कि तुम क्या कहना चाहते हो। चियोंगसन उससे कहता है कि इस बारे में वो उससे कल बताएगा। जब गुइनाम असेंबली हॉल में जाता है तो वहाँ पे उसे कोई भी नहीं मिलता। वो बाहर का गेट भी खोल देता है। उसमें जितने भी ज़ॉम्बीज़ थे वे सब बाहर आ जाते हैं। फिर वो कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ जाता है। क्वारंटीन सेंटर में उन दोनों ज़ॉम्बी के ऊपर साउंड का टेस्ट करते हैं। जब वे साउंड्स का वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो ह्यूनजी और दूसरे ज़ॉम्बी के कानों पर उसका बहुत असर पड़ता है। ये सब वे इसलिए करते हैं ताकि जब वे ड्रोन चलाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ उस जगह पर पहुंच जाएं जहां पर वे बॉम्ब गिराने वाले होते हैं। वे बॉम्ब गिराने के लिए 4 लोकेशन सेट करते हैं और उसमें ह्यूसन हाई स्कूल भी होता है। कमांडर पूरे शहर में अनाउंसमेंट कराने के लिए कहते हैं ताकि बॉम्ब गिराने से पहले सभी शहर से बाहर चले जाएं या फिर अंडरग्राउंड हो जाएं। उधर नामरा के अंदर का वायरस फिर से उसके ऊपर हावी होना शुरू हो जाता है। उसे सूह्युक को काटने का मन करता है। वो अपने आप को कंट्रोल करती है और अपने हाथ को ही काट लेती है। जब सूह्युक देखता है कि उसने अपना ही हाथ काट लिया तो वो उससे कहता है कि अगर दोबारा उसे काटने का मन करे तो वो उसे काट सकती है। लेकिन नामरा सच में उसे नहीं काटना चाह रही थी। उसकी आंख भी ऐसी लगती है कि जैसे वो बाहर की तरफ आने वाली हो। सूह्युक उसकी आंख पर अपना हैंकी बांध देता है। मीजिन और जंगारी बताते हैं कि दोनों साइड से वे सब नहीं निकल सकते क्योंकि सब जगह ज़ॉम्बी ही भरे पड़े हैं। जंघारी कहती है कि पहली मंजिल पर एक दरवाज़ा है जो पहाड़ की तरफ खुलता है। फिर चियोंगसन कहता है कि वे खिड़कियों और खंभों की सहायता से ऊपर पहुंच सकते हैं
अगर कोई एक ऊपर जाके चिल्लाएगा तो ज़ॉम्बीज़ उसकी तरफ आएंगे, तो वे सब आसानी से बाहर निकल जाएंगे। ओंजो उसे ऐसा करने के लिए मना करती है क्योंकि अब वे किसी को भी नहीं खोना चाहते। तभी नामरा सुनती है कि शहर में अनाउंसमेंट कराई जा रही है, जितने भी लोग बचे हुए वे सब अंडरग्राउंड हो जाएं, क्योंकि वे बॉम्ब गिराने वाले हैं। लेकिन वे ये नहीं बताते कि वे किस टाइम बॉम्ब गिराएंगे। ये सुनकर सभी बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। कमांडर के कहने पर ऑपरेशन शुरू हो जाता है। वे बहुत सारे ड्रोन्स टारगेट की तरफ भेजते हैं और उसकी साउंड भी बढ़ा देते हैं। ज़ॉम्बी पागलों की तरह उन ड्रोन्स के पीछे भागते हैं। उधर गुइनाम भी च्योंगसन को ढूंढता हुआ वहीं पहुंच जाता है। स्कूल में ड्रोन की आवाज़ से सारे ज़ॉम्बी ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। जब च्योंगसन गुइनाम को मारता है तो वो उसे ही धक्का मार देता है और वो सूह्युक को भी मारता है, जिसकी वजह से वो नीचे लटक गया था, क्योंकि जहाँ पर वे सब होते हैं वो जगह बहुत कम होती है। सूह्युक के दोस्त उसे ऊपर खींचते हैं। तभी गुइनाम च्योंगसन के हाथ में काट लेता है, लेकिन ड्रोन की आवाज़ नामरा और गुइनाम को बहुत कमज़ोर कर देती है। च्योंगसन ये देखकर उसे नीचे गिर देता है। उधर सभी ज़ॉम्बीज़ अपने टारगेट पर पहुंच जाते हैं और ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाता है। ओंजो च्योंगसन से कहती है कि तू ठीक हो जाएगा, जैसा वो सोच रहा है उसके साथ वैसा कुछ भी नहीं होगा, मतलब कि वो ज़ॉम्बी नहीं बनेगा। च्योंगसन कहता है कि आज यहाँ पे कोई नहीं मरेगा, वो सबको बचा लेगा। ओंजो उसको चुप रहने के लिए कहती है। च्योंगसन अपना नेम टैग उसको देता है। उसके पास ओंजो का नेम टैग पहले से था। वो चाहता है कि वे एक दूसरे का नेम टैग अपने पास रखें हमेशा के लिए। तभी वो उसे किस करता है, उसे गले लगाता है और सबको पहली मंजिल पर जाने के लिए कहता है। च्योंगसन बिल्डिंग के अंदर जाके चिल्लाता है और ऊपर की तरफ भागता है। वहाँ जितने भी ज़ॉम्बी होते हैं वे सब उसकी तरफ भागते हैं और सभी बच्चे पहली मंजिल की तरफ भागते हैं। सबसे ऊपर जाके च्योंगसन लिफ्ट वाली जगह पर कूद जाता है और सब ज़ॉम्बी उसी लिफ्ट वाली जगह के अंदर कूदना शुरू कर देते हैं। लेकिन च्योंगसन वहाँ पे एक साइड पर खड़ा हुआ था। सभी बच्चे उस बिल्डिंग से निकलकर पहाड़ पर पहुँच जाते हैं। उधर च्योंगसन लिफ्ट में से बाहर निकल जाता है। तभी वहाँ पे फिर से गुइनाम पहुँच जाता है। च्योंगसन उसे फट्टू और लूजर कहता है और वो एक बहुत बड़ा डरपोक इंसान भी है। ये सुन के दोनों के बीच फाइट होना शुरू हो जाती है और गुइनाम उसकी एक आंख निकाल लेता है, क्योंकि च्योंगसन अभी तक ज़ॉम्बी नहीं बन पाया था, इसलिए उसको बहुत दर्द होता है। तभी सभी टारगेट पर बॉम्ब गिराए जाते हैं और जब ह्योसान सिटी स्कूल पर बॉम्ब गिराया जाता है सब कुछ जलने लग जाता है। इसी दौरान च्योंगसन गुइनाम को साथ लेकर लिफ्ट वाली जगह में कूद जाता है और वे दोनों भी खत्म हो जाते हैं। पहाड़ी पर काफ़ी विस्फोट गिरता है, लेकिन वे सब किसी तरह बच जाते हैं क्योंकि अब ऑपरेशन ख़त्म हो गया था। कमांडर कहते हैं कि कल सुबह जाकर उन सबको वापस लाया जाएगा जो इस धमाके से बच गए होंगे। आगे के मिशन के लिए कमांडर अपने दूसरे साथी को लीडर बना देते हैं। अब आगे जो भी फैसले लेने होंगे वही सर्जेंट लेगा। इसके बाद कमांडर लेडी एमएलए के पास जाके उन्हें बताते हैं कि उन्होंने ह्योसन शहर पर काफ़ी बम गिराए हैं और सब कुछ ख़त्म हो गया है। ये सुन के उन्हें बहुत दुख होता है। कमांडर उनसे कहता है कि ये फैसला लेना उसके लिए भी इतना आसान नहीं था, इसके लिए उसे ज़िंदगी भर अफसोस रहेगा। ये बात पुलिस ऑफिसर भी सुन लेता है और उसे भी काफ़ी दुख होता है। कमांडर अपने कैबिन में जाके अपनी यूनिफॉर्म पहनकर रिकॉर्डिंग करते हैं। वो कहते हैं कि आज सुबह उसने ब्योंगचन की आखिरी वीडियो देखी थी। उसने एक खतरनाक मकसद से इस वायरस को बनाया था। उसने अपने बेटे और बीवी को वायरस से बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया और अंत में उसने अपने बेटे और पत्नी को मारने का फैसला किया। किसी इंसान के लिए अपने बेटे और अपनी पत्नी को मारना इतना आसान नहीं होता। कमांडर ब्योंगचन के इस फैसले के लिए उन्हें सम्मान की नज़रों से देखते हैं और उसी को देखते हुए उसने ह्योसान पर बम गिराने का फैसला किया। क्योंकि वो एक मार्शल लॉ कमांडर होता है, इसलिए उसने बम गिराने से पहले किसी से भी नहीं पूछा। ये उसका खुद का फैसला होता है और वो उसकी पूरी जिम्मेदारी भी लेता है। इसके बाद कमांडर अपनी वाइफ को फ़ोन पे कहते हैं कि वो उसे बहुत याद कर रहे हैं और उसे वो बहुत प्यार भी करते हैं और कमांडर अपनी वाइफ को सॉरी भी बोलता है। तभी वे अपनी गन निकाल के अपने आप को शूट कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि उसके लिए गए इस फैसले से वे लोग भी मारे गए होंगे जो संक्रमित नहीं थे। चारों तरफ आग ही आग होती है। बिल्डिंग में भी सब कुछ जल गया था।
अब उसी लिफ्ट को दिखाते हैं जिसमें च्योंग सान गुई नाम को लेकर गिरा था। उसमें भी सब मर चुके थे और वहीं पर ओंजो का नेम टैग भी पड़ा हुआ था। ताज्जुब की बात यह होती है कि इस ब्लास्ट में ओंजो का नेम टैग क्यों नहीं जला। बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से क्वारंटीन सेंटर में सभी बहुत दुखी होते हैं। लेडी एमएलए भी अपने रिजाइन लेटर को फाड़ देती है। पुलिस ऑफिसर को भी बहुत दुख होता है। उसे लग रहा था कि कोई इंसान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। इन सब में वे सब बच्चे बच गए थे। ब्लास्ट की वजह से देसू के एक पैर जख्मी हो गया था। उन सबको पहाड़ी पर बैठे हुए सुबह हो जाती है। ओंजो कहती है कि वो यहाँ से ऐसे नहीं जा सकती। ओंजो, सुहयुक और नामरा तीनों उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते हैं। वहाँ पे सब जल गया था। चारों तरफ राख ही राख पड़ी थी। सबसे ऊपर जाके ओंजो चोंगसन को आवाज़ लगाती है और वो बहुत दुखी भी होती है। नामरा उससे कहती है कि यहाँ से उसे कोई भी महक नहीं आ रही। इसका मतलब कि यहाँ पे कोई भी जिंदा नहीं बचा है। इसके बाद वे सब पहाड़ी के रास्ते आगे बढ़ते हैं। शहर में कमांडो को भेजा गया था ताकि अगर कोई इंसान बच गया हो तो वे उन्हें अपने साथ लेकर आ जाएं। वे उन घर और रेस्टोरेंट और बिल्डिंग के आगे एक नोट लगाते हैं कि ये जगह सुरक्षित है, यहाँ पे कोई भी संक्रमित नहीं है। उधर नामरा को लगता है कि मिलिट्री वाले उन्हें वहाँ से नहीं लेकर गए और इसकी वजह वो खुद को बताती है क्योंकि उसका टेम्परेचर कम था। ना तो वो पूरी तरह इंसान है और ना ही पूरी तरह ज़ॉम्बी बन पाई है। उसे लगता है कि अगर वो उनके साथ रहेगी तो ये सब उनके लिए सही नहीं होगा। ओंजो कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम हमारे दोस्त हमेशा रहोगी। नामरा उससे कहती है कि वे इस बारे में बाद में बात करेंगे। वो पहली बार आग के पास दोस्तों के साथ बैठी थी और क्या वे दोबारा ऐसे साथ में आग के साथ बैठ सकते हैं। ओंजो कहती है कि वे सब आज की रात भी ऐसे ही बिताएंगे जैसे नामरा चाहती है। मिजिन कहती है कि शायद वे रास्ता भूल गए हैं, वे बस गोल गोल घूम रहे थे। तभी उन्हें एक पेड़ पर लगाया हुआ रिबन दिखता है और ये रिबन ओंजो के फादर ने लगाया था। उस रिबन को फॉलो करते हुए वे सब आगे बढ़ते हैं। तभी ओंजो की नज़र अपने फादर के टॉर्च पर पड़ती है। वो समझ जाती है कि ये रिबन उसके फादर ने ही लगाए थे। अब दिखाते हैं कि ब्योंगचन ने अपने बेटे और बीवी को नहीं जलाया था। वे अब भी ज़ॉम्बीज़ बने हुए थे। एक ऑफिसर के कहने पर उन दोनों को वहाँ से निकाल के कहीं और ले जाने के लिए कहते हैं क्योंकि उसे लगता है कि वे दोनों उसके लिए बहुत कीमती साबित हो सकते हैं। अब ये पता नहीं उन दोनों के ऊपर कौन सा एक्सपेरिमेंट करने वाला है जिससे उसकी किस्मत खुल जाएगी। उधर सभी बच्चे योंगडोंग पहुंच गए थे। वहाँ भी चारों तरफ धुआं होता है। जंघारी को लगा कि उस जगह पर ज़ॉम्बी नहीं है क्योंकि वो जगह साफ थी, कहीं भी कोई खून खराबा नहीं था। तभी नामरा को ज़ॉम्बीज़ की महक आती है। वहाँ पर काफ़ी सारे ज़ॉम्बी बचे हुए थे। वे सब उनकी तरफ ही आते हैं। उनके पास उनसे लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। रास्ते में एक शॉप से वे सब उन्हें मारने के लिए सामान उठा लेते हैं। उन सब में लड़ाई शुरू हो जाती है। वे सब एक एक करके सबको मारना शुरू कर देते हैं और नामरा के अंदर का वायरस भी जागना शुरू हो जाता है। जब एक ज़ॉम्बी जंगारी की तरफ उसे काटने के लिए आता है तभी वो जिन उसके सामने आ जाता है और वो ज़ॉम्बी उसे ही काट लेता है। मीजिन और देसू उस ज़ॉम्बी को भी मार देते हैं। वो जिन अपनी बहन से कहता है कि क्या आपका सच में सिलेक्शन हो गया था। वो समझ गया था कि उसकी बहन ने उसको झूठ बोला है। वो तो एक भी स्टेज क्लियर नहीं कर पाई थी, इसलिए वो वापस आ गई थी। वो उससे कहता है कि आर्चरी कभी मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए, और कभी हार मत मानना। जैसे ही वो ज़ॉम्बी बन जाता है सबसे पहले वो अपनी बहन को ही काटने वाला होता है, लेकिन नामरा उसे मार देती है। अब नामरा के अंदर और भी ताकत आ गई थी। नामरा कहती है कि और भी ज़ॉम्बीज़ यहाँ पे आ रहे हैं, इसलिए उन्हें दूसरी जगह पर जाना चाहिए जहाँ पे ज़ॉम्बी नहीं होते। जब वे सब वहाँ से भागते रहते हैं तो नामरा का मन उन सबको खाने का करता है, लेकिन वो उन्हें नहीं काटती बल्कि अपने हाथ को ही काट लेती है और बहुत रोती भी है। सुहयुक देखता है कि नामरा उनके पीछे नहीं है। वो और ओंजो दोनों नामरा को देखने जाते हैं कि आखिर वो कहाँ पर है। वे देखते हैं कि नामरा भी अब एक ज़ॉम्बी की तरह अपनी भूख मिटाने के लिए दूसरे ज़ॉम्बी को खा रही थी। नामरा ओंजो को अपने पास आने के लिए मना करती है, लेकिन ओंजो को देखकर वो रुक नहीं पाती और उसे काटने पहुंच जाती है, लेकिन वो ओंजो को नहीं काट पाती और वहां से भाग जाती है। इसके बाद जब वे सब आगे बढ़ते हैं तो उन्हें मिलिट्री फोर्स दिखती है। उन्हें लगा कि वे सब ज़ॉम्बी हो गए, इसलिए वे उनके ऊपर निशाना लगाते हैं। जब सर्जेंट उन सबको देखता है
तो उन्हें भी उसी क्वारंटीन सेंटर में लेकर आते हैं जहाँ पे बाद में लाए गए लोगों को रखा गया था। तभी वूसिन ओंजो को आवाज़ लगाता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें तुम्हारे डैड मिले थे? वे तुम्हें बचाने के लिए स्कूल में गए थे। जब वूसिन उनकी टॉर्च को देखता है तो वो समझ जाते हैं कि वे मर चुके हैं। इसके बाद उन सब बच्चों से पूछताछ होती है, लेकिन वे उन्हें कुछ नहीं बताते और मना कर देते हैं कि वे उनकी कोई भी हेल्प नहीं करेंगे। अब कहानी 4 महीने आगे बढ़ती है। कोई भी संक्रमित ना मिलने की वजह से सरकार मार्शल लॉ खत्म करने का फैसला करती है और जो लोग क्वारंटीन में थे वे अब भी क्वारंटीन में ही रहेंगे। ओंजो अपनी प्रे करने के लिए और अपनी विश लिखने के लिए रात में क्वारंटीन सेंटर से सबसे छुपते हुए बाहर जाया करती थी, क्योंकि अभी भी कोई वहां से बाहर नहीं जा सकता था। तभी ओंजो देखती है कि उनके स्कूल की छत पर आग जली रखी है। अगले दिन जब वो सुहयुक से मिलती है तो वो उसे बताती है कि कल रात वो पहाड़ पर गई थी और उसने देखा कि स्कूल की छत पर किसी ने आग जला रखी थी। उस आग को देखकर वो नामरा को याद करती है, क्योंकि उसने कहा था कि जब भी वे आगे कभी मिलेंगे वे सब एक साथ बैठकर कैंप फायर करेंगे। ओंजो आज रात फिर से पहाड़ पर जाएगी और वो सुहयुक को अपने साथ चलने के लिए कहती है और वो ये बात किसी और को बताने के लिए मना करती है। जब ओंजो रात में सुहयुक से मिलती है तो वो अपने सारे दोस्तों को भी वहीं पर देखती है। इसके बाद वे सब बाहर निकल के वहीं पर जाते हैं जहाँ पर ओंजो सभी के लिए प्रेयर्स करती थी और अपनी विश को लिखा करती थी। उसके दोस्त भी अपनी विश वहीं पे लिखते हैं। तभी जंगारी देखती है कि स्कूल की छत पर आग लग रखी है। फिर वे सब अपने स्कूल में जाते हैं। वो अब पूरी तरह जल चुका था। जब वे सब छत पर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर नामरा नहीं दिखती। वे सब सोचते हैं कि ये आग किसी ऐसे इंसान ने लगाई होगी जिसको हॉन्टेड प्लेस पसंद होंगे और जो यहाँ पे आता होगा, लेकिन ओंजो को लगता है कि ये आग नामरा ने ही जलाई होगी। अब दिखाते हैं नामरा को। उसकी आँख पहले की तरह नहीं दिखती, वो नॉर्मल आँख की तरह दिखती है और वो उन सब से मिलने के बाद काफ़ी खुश भी होती है। सुहयुक उससे पूछता है कि तुम अभी तक कहाँ पर थी, और नामरा सबको देखकर बोलती है कि वो उन्हें याद कर रही थी। ओंजो उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। नामरा कहती है कि उसे बचे हुए काम पूरे करने हैं। यहाँ पे उसके जैसे और भी लोग होते हैं, ना तो वे इंसान हैं और ना ही वे ज़ॉम्बी हैं। ओंजो कहती है कि अब वो उसे यहाँ पर नहीं छोड़ सकती और वे सब साथ में रहेंगे। जब ओंजो उसका हाथ पकड़ती है तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे उसने अपने अंदर के वायरस को जागने ना दिया हो, क्योंकि उसके हाथ को देखकर उसके चेहरे के भाव बदल गए थे। वो ओंजो से कहती है कि अगर हम साथ में नहीं भी रह रहे तो क्या हो गया, दोस्त तो हमेशा ही रहेंगे। फिर नामरा कहती है कि वे सब यहाँ पे आ गए हैं और उनसे मिलके वो अभी आती है। ये कहकर जैसे ही नामरा मुड़ती है उसके चेहरे की हंसी गायब हो जाती है और वो छत से कूदती है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो गुस्से में कूदी हो। उसके जाने के बाद देखते हैं कि सभी बहुत चौंके हुए होते हैं, जैसे उन्होंने कोई ऐसी चीज़ देख ली हो जिसकी उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी। यहाँ पे एक बार ये बात भी सोचने वाली होती है कि नामरा ने इस पूरे सीजन में इतनी स्माइल नहीं की थी जितनी वो इन सब से मिलने के बाद करती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके दिल में कुछ और है और बाहर कुछ और है। तो देखेंगे कि इसके दूसरे सीजन में क्या दिखाया जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट मूवी या सीरीज़ की वीडियो में। थैंक यू।